राधे राधे, जय गोविंद। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। बुजुर्ग लोगों को प्रणाम। मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है इस बार और ज़्यादा विशिष्ट हो गया है, ज़्यादा प्रभावी हो गया है छठ तिला एकादशी का समावेश होने के कारण। छठ तिला एकादशी का तिलों के द्वारा 6 प्रकार का व्यवहार आप करते हुए, व्रत उपवास करते हुए, नाना प्रकार के पदार्थों का जो दान कल आप करने जा रहे हैं वो आपको अनन्य फल प्राप्त है उसके द्वारा, ऐसी भगवान से कामना है। और प्रत्येक व्यक्ति से मैं प्रार्थना करूंगा जो समर्थ हैं, जो कुछ करने लायक है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है कि वो कुछ छोटा मोटा पशु पक्षियों के लिए, गाय के लिए, या जो गरीब लोग हैं उनके लिए, या जो असहाय लोग हैं उनके लिए अगर कुछ कर सकता है तो अवश्य करें, क्योंकि 100 गुना फल तो केवल मकर संक्रांति का ही फल कहलाया गया है। इसमें छठ तिला एकादशी और समाहित हो गई तो इसका और ज़्यादा फल बढ़ गया, और ज़्यादा फल बढ़ जाने के कारण यह हजारों गुना फल देने वाला है कल का दिन दान पुण्य का। अब विचारणीय बात यह है कि क्या कल मकर संक्रांति के रोज ही दान पुण्य करने से समाज का जो असहाय लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पशु पक्षी हैं, क्या उनका कल्याण हो जाएगा? ये सोचनीय बात है। कल का जो दिन है वो दान पुण्य का तो है ही, लेकिन संकल्प लेने का भी दिन होता है। और संकल्प क्या लेना है? आपके आसपास में कोई भी निःशक्त जानवर, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या अन्य कोई पशु के अलावा पक्षी भी हो सकता है जो वो असहाय हो, तो उसके खाने दाने की व्यवस्था करने का संकल्प लेना है कि ये असहाय है, इसको कुछ न कुछ मैं खाने को रोजाना दूंगा। क्योंकि एक दिन भर पेट भर के आप कल सारी पब्लिक मिल करके उनके आगे वो खूब सारा डालेगी, चारा वगैरह हो गया, गुड़ हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, तो कल खाने मात्र से ही उनका आगे का जीवन व्यवस्थित नहीं होगा। तो आगे भी उन लोगों को जैसे जैसे आवश्यकता हो, क्योंकि दान पुण्य का प्रभाव जो है ना, या जो फल है वो आवश्यकता के अनुरूप ही मिलता है। आवश्यकता वाले व्यक्ति को ही, आवश्यकता वाले जानवर को ही, आवश्यकता वाले पशु को ही, पक्षी को ही वस्तुएं देनी चाहिए। कल का जो दिन है खिचड़ी का दान का दिन है। खिचड़ी का मतलब चावल और मूंग मिक्स करके, और दलहनों का दान करने का है। दलहनों में आप मूंग आ गए, चौला आ गए, उड़द आ गए, मूंग आ गए, जो से भी चीज़ें हैं। साथ ही गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है, घी का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है, कंबल का, ऊनी वस्त्रों का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है, और अन्य जो वस्त्र होते हैं उनका भी दान करना श्रेष्ठ माना गया है। तो कल अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार आपको दान पुण्य तो करना ही करना है। तिलों का 6 प्रकार से व्यवहार तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही आगामी 12 महीनों के लिए संकल्प भी लेना है कि फला पशु को, फला पक्षी को, फला गरीब आदमी को, या फला किसी असहाय आदमी का मेरे को ध्यान रखूँगा। ये संकल्प भी आपको लेना है। साथ ही एक संकल्प और आप लोगों को लेना है। जो लोग अनावश्यक अभक्ष्य भक्षण करता है, या अपेय का पान करता है, कोई मदिरा आदि का पान करता है, कोई गुटखा वगैरह या अन्य जो नहीं खाने वाली वस्तुएं होती हैं उनको खाता है, तो उन चीज़ों को छोड़ने का भी संकल्प लेने का दिन है कल। कल आप मदिरा आदि छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। कल आप अभक्षणीय जो पदार्थ होते हैं उनका अगर आप भक्षण करते हैं तो उनका छोड़ने का भी संकल्प ले सकते हैं। आगे का जीवन सुधारने का भी आप संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा कहलाती है, पशु पक्षियों की सेवा ही नारायण सेवा कहलाती है। साथ ही ये सब कब श्रेष्ठ होती है, या ये सब कब अपन कर सकते हैं? जब अपना खुद का शरीर सही होता है, सही रहता है। तो आप
जो व्यसनों में लगे हुए हैं उन व्यसनों का छोड़ने का भी दिन है कल। अपने आप को शुद्ध, पवित्र एवं सात्विक बनाने का दिन भी है कल। तो अपने जीवन का, साथ ही अन्य पशु पक्षियों का, असहाय गरीब लोगों का ध्यान रखते हुए आगे के आने वाले जो 12 दिन हैं, 12 महीने हैं, वो आपको व्यतीत करने हैं। यही मकर संक्रांति का श्रेष्ठ फल है। तो आप इस ओर ध्यान देंगे, आने वाले 12 महीनों तक किसी न किसी का सहायता करने के आप संकल्प लेंगे। जय राधे, जय गोविंद।